मरियम नवाज ने कल डॉन टीवी को दिए गए इंटरव्यू में साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा से मुतल्लिक एक और बड़ा दावा किया है। मरियम नवाज ने कहा है कि आसिफ सईद खोसा जब चीफ जस्टिस थे तो वो भी अपनी मुद्दत में तोसी चाहते थे, जिसके लिए एक वफ्द को नवाज शरीफ के पास जेल भेजा गया था, मगर नवाज शरीफ ने एक्सटेंशन की हिमायत करने से इनकार कर दिया था। मरियम नवाज आसिफ सईद खोसा पर एक्सटेंशन की कोशिशें करने का इल्जाम लगा रही है। मरियम नवाज ने दावा किया है कि जिस वक्त नवाज शरीफ जेल में थे उस वक्त उनके पास एक वफ्द भेजा गया जिसमें जस्टिस खोसा को एक्सटेंशन देने की बात की गई, मगर नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया। अहम बात यह कि नून लीग जस्टिस खोसा पर कई मरतबा पहले भी तनकीद कर चुकी है। इससे पहले भी उनके ऊपर जानिबदारी के इल्जाम लगा चुकी है, मगर यह दावा पहली दफा किया जा रहा है कि आसिफ सईद खोसा एक्सटेंशन चाहते थे, जिसके लिए वफ्द नवाज शरीफ के पास जेल में भेजा गया था। और मरियम नवाज का यह दावा दुरुस्त है या नहीं, इस पर हमने साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा को प्रोग्राम में आने की दावत भी दी और उनसे कुछ सवालात भी किए, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन सीनियर सहाफ़ी मेहर बुखारी ने अपने ट्वीट में बताया है कि उनकी जस्टिस खोसा की फैमिली से बात हुई है और फैमिली का दावा है कि साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा इस वक्त बैरून मुल्क फेलोशिप कर रहे हैं। जस्टिस खोसा को कभी कुछ ऑफर नहीं किया गया, ये उस वक्त की अफवाहें थी और जस्टिस खोसा ने वाज़े तौर पे अपने साथी जजों को बता दिया था कि अगर एक्सटेंशन ऑफर भी की गई तो वो इनकार कर देंगे। तो अब बेहतर है कि आसिफ सईद खोसा इन इल्जामात पर खुद अपनी वजाहत पेश करें, क्योंकि ये बात तो तय है कि 2019 के आखिर में जजेस की रिटायरमेंट की उम्र में इजाफे की न सिर्फ कोशिश की गई थी, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 अरकान कौमी असम्बली ने जजेस की मुलाजमत की उम्र 65 से बढ़ाकर 68 करने के लिए प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया था। सितंबर 2019 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 MNAs सैयद फ़खर इमाम और अमजद खान न्याजी ने जजेस की रिटायरमेंट की उम्र में इजाफे का बिल कौमी असम्बली में पेश किया था, मगर नून लीग ने उस बिल की मुखालफत की थी। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की नवंबर 2019 में शाया होने वाली खबर के मुताबिक हुकूमती हलकों में इस हवाले से कई हफ्तों से संजीदा बातचीत की जा रही थी और जब यह बिल पेश हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी लीडर बराए कानून और इंसाफ मलिका बुखारी ने भी इस बिल की मुखालफत नहीं की थी, जबकि नून लीग से ताल्लुक रखने वाले एक सीनियर वकील ने इस बिल की मुखालफत करते हुए कहा था कि नून लीग ऐसे वक्त में इस बिल की हिमायत कैसे कर सकती है जब इसी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस की तरफ से नून लीग की क़यादत के खिलाफ फैसले आ रहे हैं, उनको टफ टाइम दिया जा रहा है। खबर के मुताबिक इसी दौरान इस बिल पर यह बातें भी की गई थी कि इस बिल के असल बेनिफिशरी दिसंबर में रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनकी एक्सटेंशन इसलिए चाहती है क्योंकि जस्टिस खोसा ने अपने फैसलों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। और अहम बात यह कि इस बात की तस्दीक उस वक्त के वफाकी वजीर शेख रशीद ने की थी और कहा था कि जजेस की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की बातें कई दिनों से चल रही हैं, जस्टिस खोसा को भी एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। शेख रशीद उस वक्त जस्टिस खोसा को भी एक्सटेंशन देने की बात कर रहे थे जब साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का मामला इदारों के दरमियान कशीदगी का बायस बना हुआ था। और अहम बात यह कि उस वक्त ट्विटर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक नहीं 2 एक्सटेंशन का ट्रेंड चलाया जा रहा था और यह दावा किया जा रहा था कि जस्टिस खोसा ने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के मामले पर इसलिए नोटिस लिया है क्योंकि खुद उनको एक्सटेंशन नहीं मिल सकी है। मरियम नवाज के अलावा नवाज शरीफ के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद ने भी कल एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने भी जस्टिस खोसा पर तनकीद की है और उन्होंने कहा है कि जब GIT बनाई गई थी तो उस वक्त चेयरमैन SCCP को सुप्रीम कोर्ट से कहा गया था कि जो नुमाइंदा हम बता रहे हैं सिर्फ उनका नाम दिया जाए, मगर बाद में सुप्रीम कोर्ट अरबाब आरिफ से पूछा तो अरबाब आरिफ ने बताया कि उन्हें बताया गया है कि पनामा पर तमाम हिदायत जस्टिस खोसा दिया करें। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बाद जस्टिस खोसा के किरदार पर भी तनकीद बढ़ रही है। नून लीग जस्टिस खोसा को नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश का बुनियादी किरदार करार दे रही है, मगर इस पूरे मामले का दिलचस्प पहलू यह है कि मरियम नवाज के मुताबिक नवाज शरीफ ने उस वक्त जस्टिस खोसा के एक्सटेंशन की हिमायत से इनकार कर दिया था, मगर उसी दौरान नवाज शरीफ ने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा की एक्सटेंशन पर हिमायत की थी और उस वक्त नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने बताया था कि उन्हें नवाज शरीफ ने यह हिदायत की थी कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की गैर मशरूत हिमायत की जाए और ये वही जनरल बाजवा हैं जिन्हें नून लीग नवाज शरीफ की नाअहली और इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने का असल जिम्मेदार करार देती थी, मगर अब वो मरियम नवाज के गैंग ऑफ 5 का हिस्सा नहीं है।